भारत और वेस्ट इंडीज का मैच फिक्स था। क्या वेस्ट इंडीज इस फिक्सिंग में शामिल था या फिर इंडिया ने किसके साथ मिलकर ये फिक्स किया? ये सवालात उठ रहे हैं। जिस तरह से किया जा रहा है, क्या ये क्रिकेट का अमेरिका बनता जा रहा है भारत, कि जो चाहे करे, जो मन में आए वो करवाए और दूसरों के ऊपर आवाजें उठाए? ये कैसे हो सकता है? अगर पाकिस्तान के मैच के अंदर एक दो कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, वो फैसला पहले बॉलिंग करना करते हैं, तो इसके ऊपर तो पूरा इंडिया तलमला उठता है कि पाकिस्तान को आगे पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आईसीसी के साथ ये गठजोड़ करके क्रिकेट से कब से खिलवाड़ कर रहे हैं, 2011 से, तो हम भी आपको बता सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है बाकायदा पहले जो है वो इस टेक्नोलॉजी का जो है वो बॉयकॉट किया, फिर उसके बाद जो है उस टेक्नोलॉजी को कैसे गलत इस्तेमाल किया। डैरेन समी जो है वो मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये अंपायर्स फील्ड से बाहर जो है वो खेल के अंदर मुलव्वस होते हैं, तो फिर ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। तो इसका अब बनेगा क्या, आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, तमाम तफसीलात से में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2026 इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, वेस्ट इंडीज को हराया। उसके अंदर हेटमर का आउट वो लेकर जो है वो पूरी जो है वो गर्दिश कर रही है कि उसको गलत आउट दिया गया, और इसके ऊपर जो है मैच फिक्सिंग की आवाज़ें उठ रही हैं। और डैरेन समी ने बाकायदा इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू की है वो आपके सामने पूरी रखेंगे। उसके बाद जावेद मियांदाद ने भी इसके ऊपर बात की है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले बताएं आपको कि इंडिया जब इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, इसकी मिसाल हालिया दे देते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जब श्रीलंका टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला करता है, तो पूरा मीडिया और पूरे इंडिया के अंदर ये बात आ जाती है कि ये मैच फिक्स है। जब उनके पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कैच ड्रॉप होते हैं, वो एक जो है वो रिव्यू नहीं लेते, इसके ऊपर बड़ी बातें बनाई जाती हैं। लेकिन मैं इसका जवाब उस वक्त भी दे सकता था कि जब जिम्बाब्वे ने इंडियन प्लेयर्स के कैचेस ड्रॉप किए, तो क्या वो मैच भी फिक्स था जहां पर आप वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रहे थे? नहीं, कोई बात नहीं करेगा। ये अमेरिका बनता जा रहा है कि जो चीज़ ये कहे वही होनी है। माइट इज राइट क्रिकेट के अंदर चला रहा है, तो जब कोई दूसरा करेगा तो उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ बातें होंगी। अब वेस्ट इंडीज से आखिरी मैच था जिसके ऊपर बात कहा जा रहा है कि फिक्स था मैच, उसके ऊपर डैरेन समी ने बात की है, जो उनके बैट्समैन वेस्ट इंडीज के, जो इस टूर्नामेंट के सबसे जो है वो कामयाब तरीन बैट्समैन है वेस्ट इंडीज की तरफ से, और वो वैसे भी दुनिया क्रिकेट के बड़े खतरनाक बैट्समैनों में शुमार होते हैं। जिस तरह से वो हार्ड हिटिंग करते हैं, उनको जिस तरह से कल जो है वो अल्ट्रा एज गलत दिखाकर जो आउट दिया गया, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पहले भी बात हो रही थी, दुनिया के एक्सपर्ट भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन अब बाकायदा जो उनके हेड कोच है उन्होंने कहा है कि हमें हरवाया गया। जिस तरह से ये हमें देखा है हमने, तो ये गलत था। अगर वो आउट ना होता तो वो कहते हैं कि हम जो थे, हमारा टारगेट 230, 35, 40 तक जाने का था, हम देने के लिए बिल्कुल पोजीशन में थे। लेकिन मेरी समझ से बालतर है कि किस तरह से वो एज करवाया गया, अल्ट्रा एज को दिखाया गया, और उसके बाद जो है वो फील्ड अंपायर जो है वो गलती कर सकते हैं, डैरेन समी कहते हैं। लेकिन जब मेरी समझ से वो कहते हैं बालातर है कि जब थर्ड अंपायर टीवी के ऊपर हर चीज़ उसको दिखाई दे रही है, तो वो ऐसा फैसला करेंगे, तो फिर यहाँ पर जो है वो चीज़ें मशकूक हो जाती हैं। मैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि तमाम चीज़ें जो है वो आपको सही तरीके से समझ में आ सके। उन्होंने कहा कि अंपायर की गलती भारत के खिलाफ मैच हरा दिया। डैरेन समी कहते हैं, जब हमारे बल्लेबाज शेमरॉन हेटमर, जिसे कहते हैं, 12 गेंदों पर 27 रन बनाए तो इसे गलत आउट दे दिया गया। अगर इसे आउट नहीं दिया जाता तो हम भारत को कम से कम 230 रन का टारगेट देने के मूड में थे। ग्राउंड अंपायर की गलती तो वो कहते हैं कि हो सकती है, लेकिन टीवी अंपायर की गलती करना उस समझ में नहीं आता। दुनिया के किसी भी अंपायर से पूछेंगे तो वो इसे नॉट आउट करार देगा क्योंकि गेंद बल्ले से लगी ही नहीं। मुझे टीम की शिकस्त से ज्यादा अंपायर के इस फैसले पर अफसोस है। मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बिल्कुल मुतमिन हूँ। हमें अंपायर के गलत फैसले की ने शिकस्त दी है। डैरेन समी की ये स्टेटमेंट आई है। तो यहाँ पर ये बात जाहिर बात है कि यहाँ पे महसूस होता है कि फिर आईसीसी इन्वॉल्व है। वो थर्ड अंपायर ऐसी गलती क्यों करता है? इसकी एक मिसाल आप 2011 के अंदर भी ले सकते हैं, जब सैयद अजमल की बॉल के ऊपर सचिन रमेश तेंदुलकर सेमीफाइनल के अंदर आउट थे, लेकिन वो अल्ट्रा एज के साथ जो टेक्नोलॉजी के साथ वो खिलवाड़ किया गया, वो सभी के सामने आज तक उसकी मिसाल दी जाती है
कि वो उसको बाहर किस तरह से अल्ट्रा एज को निकाल कर जो है वो सचिन तेंदुलकर को बचाया गया। ये बड़ा सवाल जो है उस वक्त पैदा हुआ था। और अब आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पर जावेद मियां-दाद ने भी इसके ऊपर बात की है कि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं तो फिर क्यों होता है, फिर इसके ऊपर आईसीसी एक्शन क्यों नहीं लेता है। इसका मतलब है कि आईसीसी जो है वो पार्ट ऑफ गेम है इस फिक्सिंग का। बाकायदा इंडिया को प्रमोट करने के लिए, इंडिया के साथ गठजोड़ के लिए जो है वो उसके ऊपर बात नहीं की जाती। भारत का सुपर 8 का आखिरी मैच जानबूझ कर 1 मार्च को रखा गया। अब देखिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, वो कहते हैं कि क्यों रखा गया भला, जो कि आखिरी दिन है ताकि उन्हें पहले से मालूम हो कि उन्हें कैसे खेलना है या कितने मार्जिन से जीतना ज़रूरी है। अगर ये फिक्सिंग या धोखाधड़ी नहीं है तो फिर क्या है, ये सवाल भी उठता है। इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के ऊपर और ऐसे सेमीफाइनल पहुंचने के ऊपर तो इंडिया को खुद भी शर्म आनी चाहिए। वैसे मैं देखता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं। कल जब हम देख रहे थे वो हमें भी समझ से बाला तर था उसको आउट देना, जिसके ऊपर उसी वक्त जो था बहुत से लोगों ने बात की थी कि ये कैसा आउट है। और वो उस वक्त इस टेम्पो में वेस्ट इंडीज़ था कि अगर वो प्लेयर 2-4 ओवर और खेल जाता तो इस मैच का नक्शा कुछ और होता। और जिस तरह से इब्तदाई उन्होंने जल्द 4 खिलाड़ियों को आउट भी कर लिया था वेस्ट इंडीज़ ने, तो अगर ये टारगेट बड़ा होता तो यकीनन जो था वो इंडिया हार सकता था। और दूसरी बात यह है कि जो डैरेन समी ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फील्ड अंपायर जो होता है, जो मैदान के अंदर खड़ा होता है, उससे गलती हो सकती है, इंसान है, लेकिन जो पूरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बाद जो फैसला देता है और किस तरह से वो बनाया गया और फैसले को जो है वो फिर दिया गया, वो समझ से बालातर है। गलती फील्ड अंपायर से हो मानी जा सकती है कि उससे गलती हो सकती है, बहुत से अंपायर से पहले भी हुई है, इससे पहले होती रही हैं, लेकिन थर्ड अंपायर के पास तो चांसेस ही नहीं रहते कि वो इस तरह की गलती करे, फिर गलती बनाए तो फिर एक और बहस है। मैंने जैसे 2011 के वर्ल्ड कप की आपके सामने मिसाल रखी, सईद अजमल की बॉल के ऊपर जो सचिन रमेश तेंदुलकर जो थे वो आउट थे, लेकिन वो अल्ट्रा एज को जिस तरह से बाहर निकाल कर बताया गया वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इंडिया जो है वो जो भी सवालात आप करें, इंडिया इस वक्त जो है वो दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा 5 को इंग्लैंड के खिलाफ, और पहला सेमीफाइनल आपको पता है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। इंडिया अगर ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंचता है, फाइनल जीतता है, तो इसके ऊपर एक दबा रहेगा। इसके ऊपर हमेशा ये डैरेन समी की बात और वेस्ट इंडीज़ के इस खिलाड़ी को गलत और देना उसका पीछा करता रहेगा। जितना मर्जी गठजोड़ हो, इस तरह से अगर खेल के साथ खिलवाड़ होगा तो खेल की खूबसूरती ख़त्म होगी, खेल के अंदर टीमों की और कौमों की जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगी, जिससे खेल के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है किसी एक मुल्क या एक टीम को नवाजने के लिए। नाज़रीन, ये सूरत काफ़ी जो है वो गंभीर दिखाई देती है कि इंडिया अपनी मनमानी करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ मामलात के ऊपर भी आप इसकी मिसालें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी क्या राय है इस आउट के बारे में? क्या डैरेन समी और दूसरे एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो सही कह रहे हैं या आपके नज़दीक ये आउट था या ऐसी कोई बात नहीं? कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।